जो बहनें बाहर से आई हैं और इस गांव की सभी मेरी बहनें, सभी को आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। कोई अपने घर में जाके बैठ जाए। आप अगर वोट देते हो तो आपका हक है कि आप अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने कष्ट उस तक पहुंचाएं जो इलेक्शन जीत के बैठा हुआ। यही आपकी ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में मुझसे पहले निर्मल राठी जी ने भी बताया कि क्यों मनाया जाता है। सभी ने कुछ कहा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो महिलाओं का हक है, इसकी लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लड़ी जा रही, पूरी दुनिया की महिलाओं ने ये हक लड़ाई लड़ के लिया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे सबके लिए, गांव वाले, शहर वाली सभी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा देश, हम कहते हैं अमेरिका, कहते हैं ना, अमेरिका को हम बहुत बड़ा देश मानते हैं। आपको पता है जब अमेरिका देश आजाद हुआ और वहां सरकार बनी, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वहां के पुरुषों ने वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया। उन्होंने लड़ाई लड़ी, जगह जगह इकट्ठी हुई, अपनी बात पहुंचाई, और तब 250 साल की लड़ाई के बाद वहां की महिला को वोट डालने का हक मिला था। हमारा तो देश जिस दिन आजाद हुआ, हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने औरतों को उसी दिन वोट डालने का हक दे दिया था। तो हमारे अंदर वोट की ताकत तो है कम से कम। और सिर्फ यही नहीं, जब देखा कांग्रेस की सरकार ने कि महिला पंच बन जाते हैं, सरपंच और एमएलए बन जाते हैं, औरतों की ये छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे अभी बुड्ढी ने बताया, पानी नहीं है, गली नहीं बनी हुई, ये दिक्कतें पुरुषों को नहीं दिखाई देती। क्यों? उन्हें तो पानी चाहिए, घर आके पट कहेंगे आप रोटी पानी। वो औरत कहां से सिर पे ढोके लाई है उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये छोटी छोटी दिक्कतें औरतें कहां पर किसको सुनाए। इसी बात के लिए कांग्रेस सरकार ने 33% रिजर्वेशन दिया है। उन सब में महिलाएं भी धीरे धीरे इलेक्शन लड़े। और शुरू में तो जब महिला इलेक्शन लड़ती थी तो क्या होता था, सरपंच की सीट रिजर्व हो गई तो या तो सरपंच की मां ने लड़ लिया या उसकी बहू ने लड़ लिया इलेक्शन। और फिर क्या होता था, मीटिंग में सरपंच नहीं तो घर बैठी है, उसका आदमी मीटिंग में चला जाया करता, होता था ना ऐसे। आप लोगों ने भी देखा होगा, इलेक्शन महिला जीतती है लेकिन मीटिंग में कौन जाता है, उसके घर से उसका आदमी। धीरे धीरे जागरूकता आई, कुछ महिलाएं जाने भी लगी। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान का अगर रिकॉर्ड उठा के देखो, जिस जिस गांव की सरपंच महिला है वहां वहां सबसे ज्यादा तरक्की हुई है। और ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो उन महिलाओं ने दूर करी हैं, चाहे वो पानी की समस्या थी, चाहे वो गली बनने की समस्या थी। धीरे धीरे महिलाओं में जब जागरूकता आएगी, जब महिलाएं इकट्ठी होंगी और अपनी आवाज उठाएंगी। अभी मुझे ये भी पता है कि जब हम किसी को ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, तो मुझसे बहुत सी महिलाएं कहती हैं, हमसे करा, हमने तो वोट डाल के सुखा रही। कहती है ना, यहाँ सभी बैठी महिलाएं कह रही थी हमने तो दांगी साहब को वोट दी थी। आप लोग कह रही थी ना। अब लेकिन दुर्भाग्य कि दांगी साहब कुछ वोट से रह गए। हमारा काम केवल वोट डालना नहीं है, हमें वोट डालने के साथ साथ उस वोटों को बढ़ाना है। अपनी बात बताओ, हम इस बात से दुखी हैं, हम इस बात से दुखी हैं और ये हमारा दुख वो दूर करेगा
बढ़ाने के लिए भी आपने मेहनत करनी है। अपनी ताकत को आप समझो। बहुत कहते थे खानदान का नाम तो लड़का रोशन करेगा। भाई छोरा को नहीं, घर का खानदान का नाम चुप कर चाल लगा, कहते हैं ना, अभी भी हमारे जैसी भी कह देती हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं कहती हैं जब तक छोरा नहीं होया तो घर चुप कर चाल लगा। तो भाई इंदिरा गांधी अकेली थी, इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की अकेली औलाद थी। ये बता दो खानदान का नाम चल रहा है कि नहीं? दो जवाब तुम सारी बैठी हो। देश नहीं दुनिया में चला नाम। आज ये कहते हैं कि बड़ी बहादुरी से, आज का प्रधानमंत्री जी कहते हैं बड़ी बहादुरी से हमने ये लड़ाई लड़ी वो लड़ाई लड़ी। दुनिया के इतिहास में किसी देश के अगर दो टुकड़े किए हैं तो वो इंदिरा गांधी ने किए थे, पाकिस्तान तोड़ के दो हिस्से बना दिए। इस देश में ऐसी मजबूत महिलाएं भी हुई हैं, इस देश में कमजोर महिलाएं भी हैं, गरीब महिलाएं भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, लेकिन ऐसी ताकतवर महिलाएं भी हैं। तो जिसमें ताकत है, जिसमें जज्बा है, वो अपनी कमजोर महिला को, अपनी कमजोर बहन को साथ लेके चले, उसको हिम्मत दे। अनु ने बहुत ठीक कहा, हमें पुरुषों से लड़ाई नहीं लड़नी क्योंकि उनके बिना भी गुजारा नहीं है, हमें उनके साथ चलना है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। अगर हम महिलाएं अपना हक अपनी बहनों को, अपनी बहू बेटियों को देंगे तो पुरुष कैसे मना कर देंगे? पुरुष नहीं मना करते। ये हमारा गलत ख्याल है कि हमें पुरुष से लड़ाई लड़नी है। पुरुष और स्त्री एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया कमजोर होगा तो ये समाज कमजोर रह जाएगा। केवल वही समाज, वही देश, वही प्रदेश तरक्की करता है जहाँ की महिलाएं सशक्त हो और शिक्षित हो। आपको ताकत चाहिए, और शिक्षा का मतलब ये नहीं स्कूल से 12वीं ले कर ली, बीए कर ली तो शक्ति आ गई, नहीं। आपको सजग होना पड़ेगा, अपने हक के लिए जहां जरूरत हो खड़े हो, अपनी बहनों को साथ लेके। अड़ोस में पड़ोस में कोई कमजोर लड़की दिखती है घर की हालात की वजह से, मैं ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ जिनके माँ बाप उनकी पड़ोस में नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन पड़ोस की किसी लड़की ने मदद करी, कहा कि आप स्कूल में दाखिला करा दो, खाली टाइम में मैं पढ़ा दूंगी। ऐसे आप एक दूसरे की मदद करके एकजुटता से अगर हम आज आगे बढ़ेंगे तभी इस महिला दिवस का कोई फायदा है। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम एक दिन क्यों मनाएं? हम क्यों नहीं साल के 365 दिन याद रखें कि हम महिला हैं। महिला कौन है? महिला दुर्गा का रूप है, महिला लक्ष्मी का रूप है, महिला सरस्वती का रूप है। तीनों ताकत जो है इस महिला के अंदर है। जब किसी भी भगवान ने अवतार लेके इस धरती पे, कोई भी आप देख लो, राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक, चाहे वो सिखों के गुरु हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के ईसा मसीह हैं, अगर कोई भगवान अवतार लेके इस धरती पे आता है सीधा नहीं आता, माँ की कोख से आता। उसे भी महिला की जरूरत पड़ती है, बिना माँ के वो भी जान नहीं लेते। तो अपनी ताकत को हमें खुद पहचानना है। हम अपनी ताकत को भूले हुए हैं, घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं। हमें घर को भी चलाना है, ये ताकत केवल महिला में है। घर गृहस्थी भी चलाती है, बच्चे पाल करके अच्छे इंसान बनाती है, और चाहे तो समाज का भला भी कर सकती है। तो आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए, मैं निर्मला राठी जी का, निर्मल बलारा का, गुड्डी देवी का खास तौर पे, जिनके आंगन में हमने शोर मचा रखा है, और मेरी बहन सोना जी का, अन्नू का, मेरे साथ आई हुई स्वरूप कविता चक्रवर्ती शर्मा जी हैं, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने मेरी बातें सुनी, ध्यान से सुनी, उसके लिए धन्यवाद। पर सुनने का फायदा तब होगा जब आप थोड़ी थोड़ी अपने अंदर जागरूकता लाओ। ठीक कह रही है, हमें गुड्डी जैसी और महिलाएं चाहिए, हमें गुड्डी जैसी और महिलाएं चाहिए। चुप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की तकलीफ है आपको जरूर आगे बढ़ के बताना चाहिए कि हमें ये तकलीफ है। पानी की तकलीफ सुन ली, और भाई ये बता दिया उन्होंने, पानी की तकलीफ सुन ली, और भाई बेशक सरकार है और चाहे नहीं है, ना सही सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, गांधी साहब के साथ धोखा हो गया, आपके पानी की बात हम चंडीगढ़ में और भाई कम जड़े लड़ोगी और जेल खड़े होकर लड़ा, साथ लड़ेंगे तुम्हारे। ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, हम सबकी है। मुझे पता है, अब हम तो यहाँ इकट्ठे बैठे हैं,
पुरुष भी इकट्ठे होते हैं ना। पुरुष भी इकट्ठे होते हैं, रैलियों के लिए होते हैं ना, रैली है, मीटिंग है, पुरुष भी इकट्ठे होते हैं। लेकिन वो मीटिंग के बाद क्या होता है, घर जाके कहेंगे मैं तो रैली में गया था, थक गया, लिया रोटी। और हम तो रैली में तो जावांगे तो भाई 100 रोटी हमने क्यों देगा। तो भाई ये ताकत भी हमारे में है, लड़ाई भी लड़ेंगे और घर भी चला के दिखाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और गुड्डी देवी के लिए तालियां बजाओ जिसके घर में हमने छड़दम तारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हेलो, राम राम दादा सारिया में